हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये शिव भक्तों के लिए बड़ा ही खास है। तो जो लोग भी घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, उनके काफ़ी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम शिवलिंग किस धातु का लाएं और किस दिन लेके आएं, साथ ही शिवलिंग की स्थापना किस विधि से हमें घर में करनी चाहिए। तो आपके सवालों के जवाब भी दूंगी, साथ ही शिवलिंग पूजा की कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगी, जिससे कि आपसे भूल कर भी कोई भूल ना होने पाए, कोई गलती ना हो जाए आपसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पात्र में हम स्वास्तिक बना लेंगे, ठीक है। और आप जो है सफ़ेद चंदन से या फिर पीले चंदन से आप स्वास्तिक बनाएंगे। और शिव जी की पूजा में आपको रोली और हल्दी का, कुमकुम का, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि शिवलिंग को आप किसी भी सोमवार के दिन अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। और अभी चल रहा है अधिक मास, जो कि 16 अगस्त तक रहेगा, तो उसके बाद जो सोमवार आए आप उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ पर पात्र में जो है शिव जी को और नंदी जी को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास पूरा शिव परिवार है तो आप उनको विराजमान करें, ठीक है। और आप ध्यान रखें कि जो भी आप शिवलिंग लेंगे ना, और जिस भी धातु के वो शिवलिंग होंगे, उसी धातु के उनके ऊपर जो नाग देवता होते हैं ना, वो भी जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लोटे में गंगा जल डाल लिया है, जल ले लिया है, साथ ही थोड़े से मैंने काले तिल डाले हैं और पुष्प डाले हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से बोलते हुए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो होता है उसका जाप करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से, उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे केवल दही लिया है, ठीक है। आप जब पहले दिन स्थापना करें तो आप जो है पंचामृत से अभिषेक करें या फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें। उसके बाद तो केवल आप अगर जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भी डेली अभिषेक करेंगे शिव जी का, उससे भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा आप जल में ही 1 से 2 बूंद कच्चा दूध डाल लें, थोड़ी सी चीनी डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल लें, तो इससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सोमवार के सोमवार कुछ स्पेशल अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अभिषेक करें। आप दही से, दूध से, शहद से, तो जो भी चीज़ें आपके पास हों उस तरह से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही से अभिषेक किया है और अब हम साफ जल से स्नान कराएंगे शिव जी को। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें कि जो शिव जी का मुख है ये उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। अब ले लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि घर में किस धातु के शिवलिंग हमें रखने चाहिए। तो देखिए, आप घर में किसी भी धातु के शिवलिंग रख सकते हैं, जैसे कि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, आप पीतल के शिवलिंग रख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास हैं पीतल के। और आप पारद के शिवलिंग भी रख सकते हैं, आप स्फटिक के शिवलिंग रख सकते हैं, आप तांबे के, चांदी के, जो भी शिवलिंग आपके बजट में आ जाएं और जो आसानी से आपको मिल जाएं आप वो रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी धातु के शिवलिंग होंगे उसी धातु के आपको जो है नाग देवता भी रखने हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बस आप ध्यान रखें कि जो चीनी मिट्टी के शिवलिंग मिलते हैं ना ऐसे ही दुकानों पे, वो आपको लाके घर में नहीं रखने हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने स्नान करा लिया है शिव जी को। अब हम साफ पात्र में रखेंगे और अब हम करेंगे इनका पूजन, ठीक है। तो मैंने एक बेलपत्र नीचे रख लिया है शिव जी के, और ये जो जल है इसको हम अपने गमले में, क्यारी में, बगीचे में कहीं भी हम डाल देंगे। इसके बाद सबसे पहले देखिए धूप दीप हम जलाएंगे, तभी हमें पूजा शुरू करनी है, क्योंकि जो दीपक होता है ना वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हमें धूप दीप जलाए बिना पूजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद चंदन, और अब हम त्रिपुंड बना रहे हैं। इस तरह से 3 लाइनें बना रहे हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए जो सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है ना, इसमें आप कोशिश करें कि सोने की अंगूठी, और नहीं तो देखिए चांदी की कोई भी आप अंगूठी इसमें पहन के ज़रूर से रखें। इस उंगली को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस उंगली से देखिए हम देवी देवताओं को तिलक करते हैं, पूजन करते हैं, और गौरा माँ जो होती हैं उनकी मांग भरते हैं, सुहाग लेते हैं। तो महिलाओं को अपनी ये उंगली जो है कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी क्या शिवलिंग की स्थापना करने के लिए अलग से कोई विधि होती है?
तो देखिए, जो हम घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं ना, ये स्थापना बहुत ही सरल विधि से होती है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान करा के आप स्थापित करें। मंदिरों में जो स्थापना होती है वो बड़े रूप में होती है, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है, घर में शिवलिंग अंगूठे के आकार से छोटे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने चंदन से तिलक कर दिया है, पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं चंदन से इस तरह से टीका कर रही हूँ बेलपत्र पे, ठीक है। और आप चाहें तो इस पे राम नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो अगर आप बेलपत्र को राम नाम लिख के और चढ़ाएंगे ना, और देखिए जो चिकना साइड होता है ना, वो हमें शिव जी की तरफ रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको, कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। तो आप 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 11, 108 जितने आप जैसे भी आप चढ़ाना चाहते हैं आप ज़रूर चढ़ाएं। बेलपत्र शिव जी को अति प्रिय होते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी या विष्णु भगवान जी की सेवा पूजा में हमें तुलसी पत्र का इंतज़ाम करना पड़ता है, ऐसे ही शिव जी की पूजा में हमें बेलपत्र, शमी पत्र, ये चीज़ों को हमें ज़रूर से रखना चाहिए। और बेलपत्र ना खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि ये जो 3 पत्तियाँ लगी हुई होती हैं ना, ये पूरी अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी पत्ती कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप शिव जी को मंदार के पुष्प चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र चढ़ा सकते हैं, बेल, भांग, धतूरा, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे जो भोले बाबा हैं ना, वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सुबह में जल्दी में हैं तो आप केवल 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के चढ़ाएँ, इससे भी शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। इसके अलावा देखिए, आप अक्षत उन्हें ज़रूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से ना हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और आप ध्यान रखें कि जो चावल होंगे वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और काले तिल आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। काले तिल चढ़ाने से हमारे दुश्मनों का नाश होता है। अब नाश का मतलब ये नहीं है कि हम भोले बाबा से कहें कि हमारे दुश्मनों का कुछ बुरा हो जाए। हमें प्रभु से ये विनती करनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हो ही ना, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, अगर हम चीनी चढ़ाते हैं ना, शक्कर जिसे हम बोलते हैं, अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे हमारे रोगों का नाश होता है। कहते हैं जैसे जैसे शक्कर पिघलती है ना शिवलिंग पर, ऐसे ऐसे हमारे रोग कटते हैं, ठीक है। और देखिए, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो इत्र लगाना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे जो मैं वस्त्र रूपी कलाबा अर्पित कर रही हूँ ना, मैं उसी में इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि या तो रुई में लेके इत्र लगाती हूँ मैं, तो रुई मेरे पास इस समय नहीं है। और पूजा के बीच में कभी उठना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको आप स्किप कर दें, लेकिन पूजा के बीच में आप उठें ना। तो अब हम भस्म अर्पित कर रहे हैं, जो कि शिव जी को अति प्रिय है। इसके अलावा अगर आपके पास जो है बेलपत्र ना हो, अगर आप किसी भी ऐसे शहर में रहते हैं जहां बेलपत्र ना मिल पाता हो, तो आप चांदी का बेलपत्र लेके रख लें। बहुत कम पैसों का आ जाता है, और रोज़ आप पूजा के बाद वही आप चढ़ा दें। चांदी का बेलपत्र बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप शमी पत्र से भी पूजन कर सकते हैं शिव जी का। और ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि आपको शिवलिंग जहाँ रखेंगे वहाँ पर तुलसी जी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उस घर में झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ पे ली है मैंने लौंग कपूर। लौंग कपूर से आरती करनी चाहिए शिव जी की। और भोग में यहाँ पे मैंने फल रख दिए हैं। और अब हम करेंगे आरती। आप इससे पहले शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आरती करिए। अगर आपको आरती नहीं आती हो तो आप इस तरह से आरती करते हुए और आप बोलेंगे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से बोलते हुए आपको और शिव जी की आरती कर देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी भोग अगर आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया है, वो भोग घर के कोई भी मेंबर्स नहीं खाएंगे, ठीक है। वो भोग आप गाय को दे सकते हैं, बाद में आप चींटियों को, पक्षियों को डाल सकते हैं। जो भोग आपने अलग से रखा है, जैसे मैंने ये फल अलग से रखे हैं, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखे हैं, तो ये बाद में हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। तो अब हम शिव जी को शमी पत्र चढ़ा देते हैं, और मैंने घर के गमले में ही लगा के रखा हुआ है।
और शमी वृक्ष के गमले में ही ना मैं शिव जी को रखती हूँ। और अगर आपने घर के मंदिर में अगर शिवलिंग रख रखा है तो आप ध्यान रखें कि उनके ऊपर ना जलहरी ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें से एक एक दो दो बूंद जो जल गिरता रहता है ना वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा बताई है। स्थापना आपको बिल्कुल सरल विधि से ऐसे ही करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।